सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी की। जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। आज 8 अक्टूबर 2020 का दिन है और आज से हम लोग अपनी तत्वार सूत्र की क्लास का विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्लास आपको सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पर आपको रेगुलर प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगी। इसमें बहुत विस्तार से हम लोग तत्वार सूत्र के प्रत्येक सूत्र का वाचन करेंगे। जो भी विद्यार्थीगण तत्वार सूत्र सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको उसके प्रत्येक सूत्र के माध्यम से उसका एक एक शब्द का शब्दार्थ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा और प्रतिदिन लगभग 1 घंटे में हम 3 से 4 सूत्र लिया करेंगे। और तत्वार सूत्र में आपको कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आराम से आपको इसको समझना है। और सभी विद्यार्थियों से विनती है कि वो लोग अपने साथ अपना एक रजिस्टर कॉपी अवश्य रखें और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो का क्या है कि आपको कभी भूल गए, समझने में दिक्कत आई, कुछ समय बाद अगर आपको कोई रेफरेंस लेना हुआ तो उसके लिए आपको बार बार वीडियो देखने जाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत ना पड़े तो इसलिए उसके आप नोट्स अपनी भाषा में जैसा आपको समझ में आ रहा है या अन्य ग्रंथों से आपने कोई रेफरेंस लिया है या पढ़ा है तो उससे आप साथ साथ बना सकते हैं। तत्वार सूत्र की आपको हम सबसे पहले पुस्तक दिखाते हैं। ये हमारी नई पुस्तक अभी प्रिंटिंग में है, आज ये छपकर आने वाली हैं। तो जो भी विद्यार्थीगण इस कक्षा को यहाँ से आज से प्रारंभ करेंगे तो वो हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, तो उनको ये पुस्तक भिजवा दी जाएगी। इसके अलावा जो भी उनके पास रेफरेंस पुस्तक हो वहाँ से भी वो देख सकते हैं। अगर कुछ किताब नहीं भी चाहिए आपको तो आप सीधे सीधे नोट्स बनाएंगे। इसमें भी पूरा कंप्लीट एक एक शब्द लिखाया जाएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें। तत्वार सूत्र, चलिए शुरू करते हैं। तत्व प्लस अर्थ। तत्वार सूत्र दिगंबर जैन परंपरा का और साथ ही साथ श्वेतांबर जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 4 प्रकार के अनुयोग आपने सुने ही होंगे। उन अनुयोगों में हमारा सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं प्रथमानुयोग, जिसमें हम लोग कहानी, किस्से इत्यादि के माध्यम से धर्म की ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रथमानुयोग के साथ में हमारा एक होता है करुणानुयोग, एक होता है चरणानुयोग। इसी प्रकार से हमारा ये जो तत्वार सूत्र है ये हमें सिखाता है चरणानुयोग के अंदर कि हमें किस प्रकार से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इस ग्रंथ में लगभग 4 प्रकार के अनुयोगों का अलग अलग चैप्टर में वर्णन किया गया है। किस्से कहानी की बात ज़्यादा नहीं की गई है, वरन सूत्र के माध्यम से बहुत कम शब्दों में सारी बात इसमें कही गई है। जितना भी इस संसार का पूरा तत्व है उसको बहुत ही सारगर्भित रूप में इसमें समझाया गया है। आज हम एक एक सूत्र साथ साथ लेंगे और मंगलाचरण को याद करने का प्रयास करेंगे, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ है। दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य उमा स्वामी का नाम आता है और वहीं
श्वेतांबर जैन परंपरा में उसको उमा स्वाति के नाम से बुलाया जाता है। तो दोनों नाम एक ही हैं, ज़्यादा इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ता और माँ का थोड़ा सा फर्क है। 357 सूत्र इस ग्रंथ में दिगंबर जैन परंपरा के अंतर्गत आते हैं। 10 अध्याय में ये तत्वार्थ सूत्र विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय अलग अलग तत्व का वर्णन करता है। तत्व क्या है, धर्म क्या है, द्रव्य क्या है, तीन लोक का क्या वर्णन है, संसार चक्र का क्या वर्णन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जानी है, ये सारा की सारा वर्णन ये हमें 10 अध्यायों के माध्यम से आचार्य उमा स्वाति महाराज जी ने हमें यहाँ पर बताया है। तो हम शुरू करते हैं। आज है 8 अक्टूबर 2020। आप लोगों को आज पहले दिन बता देते हैं कि ये जो क्लासेस डलेंगी ये कहाँ पर आप इसका ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक यूट्यूब पर पेज है, यूट्यूब पर चैनल है VEGAN। इस पर तत्वार्थ सूत्र का एक चैनल बना दिया जाएगा आज। उस पर ये वीडियो आपको प्रतिदिन के डेट के हिसाब से और पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से आपको इजीली मिल जाएंगी। यूट्यूब का लिंक हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे और उसके शब्दों के अर्थ और उधर उसका जो व्याख्या है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य श्री उमा स्वामी कृत। किन्होंने लिखा है ये? आचार्य श्री उमा स्वामी। जिसने तत्वार्थ सूत्र को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझिए उसका संसार चक्र बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है और जीवन मरण के जो दुख हैं उनसे उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने समझना है। जिन जिनके पास पुस्तक है वो निकाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पुस्तक की, लेकिन कॉपी पेन आपको अवश्य अपने साथ में रखनी है। तत्वार्थ सूत्र शुरू करने से पहले हम अपने जितने भी हमारे गुरुजन हैं जिनसे हमने तत्वार्थ सूत्र सीखा है उन सबको सादर नमन करते हैं, जिनमें हमने इस पुस्तक में भी उल्लेख किया है। मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की ऑनलाइन वीडियो से हमने काफ़ी तत्वार्थ सूत्र सीखा। बेनाड़ा जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी क्लासेस जो ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से उन्होंने डाली हुई हैं पारस चैनल के माध्यम से, वहाँ से भी हमने इसका स्वाध्याय किया। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ है वहाँ पर डॉक्टर अनेकांत जैन और डॉक्टर विक्रांत जैन सर से भी वहाँ पर भी क्लासेस हुई थी, तो वहाँ पर भी हमने डिप्लोमा किया और तत्वार्थ सूत्र का वहाँ वाचन किया, वहाँ से सीखा। हमारे जो भी गुरुजन हैं विहर सागर जी महाराज इंदिरापुरम में चतुर्मास किए थे, उन्होंने भी तत्वार्थ सूत्र सिखाया था, वहाँ से भी सीखा। और चेलना दीदी जो अब चैतन्यमती माता जी हैं, उन्होंने भी इसकी क्लासेस लगाई थी, तो वहाँ से भी हमने तत्वार्थ सूत्र सीखा है। इसके अलावा कई जो अन्य पुस्तकें हैं जिनमें एक तत्वार्थ सूत्र स्यादवाद ज्ञानपीठ त्रिलोक दामती से छपी हुई पुस्तक है, बहुत ही समरी फॉर्म में, बहुत ही छोटी सी अच्छी पुस्तक है, वहाँ से भी इसको हमने सीखा है। जैन भूगोल जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित है, जिसमें तिलोय प्रणति और तिलोक सार का
बहुत ही संक्षेप रूप में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। वहाँ से 3 लोक के बारे में जो इसमें तीसरा और चौथा अध्याय है उसको बहुत अच्छे से हमने समझा है, तो उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने गुरुओं को हम नमन करते हुए आज हम तत्वार सूत्र प्रारंभ करते हैं। तत्वार सूत्र की रचना के लिए एक छोटी सी कहानी आती है, आप लोगों ने अगर पहले सुनी होगी तो उसको भी हम संक्षेप में बता देते हैं कि आचार्य उमा स्वामी जी ने ये ग्रंथ किसके लिए लिखा, क्यों लिखा। तो ऐसा सुनने में आता है, हालांकि इसका वर्णन तत्वार सूत्र ग्रंथ के अंदर कहीं नहीं है, ऐसा कहानियों में आता है कि एक व्यक्ति था जो जैन नहीं था, ब्राह्मण था, और उसके घर में आचार्य उमा स्वामी जी आहार के लिए गए। वहाँ वो व्यक्ति नहीं था, उसकी माँ ने आहार कराया। उसके बाद जब आचार्य श्री आहार के बाद जंगल की ओर वापस जाने लगे तो उन्होंने बाहर जो दीवार होती है गांव का, जो भी उसका मकान होगा, उस पे कुछ लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था? सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्गा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द संस्कृत के वहाँ पर लिखे हुए थे। तो आचार्य उमा स्वामी ने जो महिला थी उनसे पूछा ये किसने लिखा है। उन्हें बताया कि मेरे बेटे ने लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सूत्र पूरा नहीं है। उसके आगे वहीं पर जो भी कोयला इत्यादि मिला उसको उन्होंने सूत्र को बड़ा कर दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, चारित्राणी वर्ण और साथ में जोड़ दिया। उसके बाद वो अपने जंगल में चले गए जहाँ पर भी वो साधना करते थे। बाद में जब वो व्यक्ति लौट के आया, उसने घर के बाहर देखा कि उनके सूत्र में कुछ चेंज किया गया है। थोड़ा बहुत ज्ञानी वो भी था, तभी उसने आधा सूत्र बनाया था। उसके बाद अपनी माता से उसने पूछा कि ये किसने लिखा है। माता ने जब बताया कि ऐसे ऐसे एक दिगंबर मुनिराज आए थे और आहार उनका हुआ था और वो अब जंगल की तरफ चले गए हैं, उन्होंने ये लिखा है। तब वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये अवश्य ही कोई परम ज्ञानी है जिनसे मुझे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना है। तो उनको ढूंढते हुए वो जंगल की तरफ गया और इस सूत्र का मतलब पूछा। तो इस सूत्र का मतलब समझाने के लिए आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि इसके लिए एक सूत्र के साथ में हमें पूरा 10 अध्याय का तत्वार सूत्र बनाना पड़ेगा। और ऐसा कहने में आता है कि उस व्यक्ति के लिए आचार्य उमा स्वामी ने ये पूरा तत्वार सूत्र लिखा, जिसमें बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जब तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। तो अब इनका मतलब समझाने के लिए कि ये होते क्या हैं, मोक्ष मार्ग कैसे होता है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, तत्व क्या होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, पूरा 10 अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस तत्वार सूत्र की वहीं पर रचना करी। और न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि संसार के अन्य जीवों के लिए भी ये जो तत्वार सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया। और ये पंचम काल में रचित अभी का ही संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जैन परंपरा में ऐसा आता है कि तत्वार सूत्र से पहले जितने भी हमारे आगम हैं, द्वादशांग के जो हमारे आगम हैं, वे सभी ज़्यादातर प्राकृत भाषा में रचित है। प्राकृत अर्थात जो भाषा प्रकृति से आई है, जबकि तत्वार सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत देव भाषा में रचित ग्रंथ है। तो आज हम उन आचार्य महाराज का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमें इतना
सुंदर एक ग्रंथ देखने को मिला, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये ग्रंथ सही सही परंपरा के अनुसार हमें पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो हम सभी उन आचार्य महाराज उमा स्वामी के प्रति एक बार पुनः नमन करते हैं। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण रचित किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि जैसे हम नमोकार मंत्र को भी मंगलाचरण कहते हैं, कि कोई भी शुभ कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तब हम मंगलाचरण करते हैं कि हमारा ये जो कार्य है निर्विघ्न संपन्न होए, समय से पूरा हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो इसी प्रकार जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें मंगलाचरण भी साथ साथ बनाया जाता है। तो हम लोग मंगलाचरण प्रतिदिन किया करेंगे, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले हम बोलेंगे, साथ साथ आपको बोलना है और फिर उसका भी शब्दार्थ करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अब एक एक शब्द इसका देखते हैं और इनका मतलब समझते हैं। मंगलाचरण यानी मंगल आचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या है? हाँ, मंगल आचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। आप लोग सब लोग अब लिखना प्रारंभ कर लीजिए, अपना अपना कॉपी रजिस्टर निकाल लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम। भेतारम कर्म भूभृताम। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। ज्ञा को कई जगह ज्या भी पढ़ते हैं। अभी वर्तमान में ज़्यादातर लोग ज्ञा बोलते हैं, पुराने लोग जो है इसको ज्या करके पढ़ते हैं। तो आप जैसे भी ठीक लगे आपको, ज्ञातारम भी पढ़ सकते हैं आप या ज्ञातारम भी। ज्ञातारम कर्म, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। विश्व माने संसार, तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। लीजिए, अब एक बार यहां से एक एक शब्द देखेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, साथ साथ आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण शुद्ध जितना होगा
उतना आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में हमने यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, इसका अर्थ हिंदी में करेंगे। भेतारम, ये आधाता है, भेतारम, भेतारम भी लिखा रहता है और भेतारम भी है। भेतारम कर्म भूभृताम। फिर उसके बाद है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दोबारा से एक बार लय के साथ बोलेंगे सब लोग। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बिल्कुल ठीक। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। मोक्ष मार्गस्य बहुत इजी है, ये जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य यानी मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्गस्य माने मोक्ष मार्ग के, नेतारम माने अलग अलग करके लिख लेते हैं। नेतारम माने नेता, मोक्ष मार्ग के नेता। नेता तो आप लोग जानते ही हैं, नेता लोग होते हैं सब जगह। नेता का मतलब जो अभी आता है वो आता है जो राजनीति करते हैं। नेता का जो वास्तविक मतलब होता है लीडर, जो आगे आगे चलते हैं और जिनके फॉलोअर होते हैं। जैसे कि तीर्थंकर को नेता कहा गया है कि वो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वो हमें मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष मार्ग के नेता। भेतारम कर्म भूभृताम, भेतारम माने भेदने वाले, कर्म भूभृताम कर्म रूपी, भूभृत का मतलब होता है पर्वत, भूभृत का मतलब पर्वत। भेतारम माने भेदने वाले, कर्म माने कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। मोक्ष मार्ग के नेता कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। कर्मों को पर्वत की संज्ञा दी है। कर्म बहुत ही कठोर होते हैं, आसानी से नहीं समाप्त होते। जैसे कि एक विशाल पर्वत होता है, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन प्रयास करेंगे तो बड़े से बड़े पर्वत भी टूट सकते हैं। उसी प्रकार से अभ्यास के साथ में आपके कर्म भी खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले, यानी कि नेता कौन है? जिन्होंने स्वयं के कर्मों को भी समाप्त किया है। ऐसे जो नेता हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है। ज्ञातारम माने जानने वाले, विश्व तत्वानाम यानी विश्व के सभी तत्वों को, विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले। स्वयं जानेंगे तभी तो दूसरे को बताएंगे। आपको तत्वाचूत पढ़ाना हो तो पहले खुद तो पढ़ना पड़ेगा।
तो पहले आपको स्वयं जानना है, तभी आप किसी को अच्छे से उसको बता सकते हो। तो मोक्ष मार्ग में भी यही है कि मोक्ष मार्ग वही एग्जैक्टली संपूर्ण रूप से किसी को बता सकता है जिसने स्वयं उसकी अनुभूति करी हो, स्वयं जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी हो। उसके बाद ही वो बता सकता है कि भाई मोक्ष मार्ग क्या है। बंदे तद्गुण लब्धये, जानने वाले अरिहंत को वंदे तद्गुण लब्धये। अब कौन है वो जिन्होंने जान लिया है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान को आप्त भी कहते हैं, आप्त या अरिहंत। हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सबसे पहला पद कौन सा आता है? नमो अरिहंताणम। तो सबसे पहले हमने अरिहंतों को नमस्कार किया है, अरिहंत। उसके बाद हमने किसको नमस्कार किया है? अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? हाँ, अरिहंतों के 4 घातीय कर्मों का नाश होता है और सिद्धों के 8 का। पद की दृष्टि से सिद्ध बड़े हैं, जबकि सिद्ध भगवान हमें कुछ बताते नहीं हैं। वो मोक्ष प्राप्त कर चुके, वो सिद्ध शिला के वासी होते हैं। अरिहंत भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद यहीं पर होते हैं कुछ समय के लिए, और तब वो सारा ये ज्ञान देते हैं। तो नेता किसको बोला है बेसिकली यहाँ पर? अरिहंत भगवानों को, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं। तो किन्होंने जान लिया है विश्व के सभी तत्वों को? अरिहंत भगवान ने। अरिहंत केवली यानी कि तीर्थंकर भी हो सकते हैं और आम केवली भी हो सकते हैं, जैसे बाहुबली भगवान है। जब वो यहाँ पर थे, अब तो वो सिद्ध बन गए, तो जब वो थे भले ही वो तीर्थंकर पद को उन्होंने प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। भगवान राम है जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया, जब वो यहाँ पर आम केवली थे, तो वो सब क्या हो गए? अरिहंत हो गए। भगवान हनुमान है, वो भी क्या हैं? आम केवली थे, तीर्थंकर नहीं थे वो भी, तो वो सब अरिहंत हैं। और इसके साथ में तीर्थंकर तो है ही है जिनका समोसरण लगता है। तो तीर्थंकर जब सिद्ध बनने से पहले की अवस्था, उस अवस्था को क्या कहते हैं? अरिहंत अवस्था, यानी केवली अवस्था। उस समय वो ये सारा समोसरण इत्यादि के माध्यम से हमें सारी चीज़ें बताते हैं। तो उस ज्ञान से परंपरा के अनुसार जो पूर्वाचार्य हैं वो इन ग्रंथों की रचना करते हैं और अपने शिष्यों को आगे बताते हैं। तो कौन है? अरिहंत भगवान, जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है। वंदे तद्गुण लब्धये। वंदे यानी वंदना करता हूँ। तद्गुण, तद माने उन, गुण माने गुण, यानी कि किसी की अच्छी बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स। लब्धये बोलते हैं, लब्धि माने प्राप्ति। उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। अरिहंत भगवान को उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। अब यहाँ स्टार्टिंग में मैं लगा देते हैं हम, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या हम करके भी आप समझ सकते हैं कि हम सभी किनको वंदन करते हैं? जो अरिहंत केवली हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने स्वयं अपने कर्म रूपी पर्वत को भेद दिया है। इस संसार में जितने भी तत्व हैं उनको संपूर्ण रूप से उनकी सारी पर्याय
भूत भविष्य वर्तमान उन सबको जान लिया है। ऐसे अरिहंत भगवानों को मैं क्यों वंदन करता हूँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्गुण लब्धये, जैन धर्म में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को नमस्कार ऐसे ही नहीं करना, कुछ प्राप्ति के लिए करना। अब क्या प्राप्ति करना, कि मुझे भी आप ही के जैसे गुणों की प्राप्ति हो। हे प्रभु, हे भगवान, मैं भी जितने गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, जैसे आपने स्वयं के कर्मों को भेद कर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करी है या अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, इसी प्रकार मेरे भी गुणों में परिवर्तन हो, मुझे भी सिद्धि की प्राप्ति हो, मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इस इच्छा के साथ, इस भावना के साथ मैं आपका वंदन करता हूँ। ऐसे ही खाली सर झुकाते रहे और हमेशा भक्त बने रहे, उससे मेरा क्या फ़ायदा। आप भगवान बने रहेंगे, मैं हमेशा अनंत काल तक भक्त बना रहूँगा और इस संसार चक्र में मैं डूबा रहूँगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, मुझे भी ऐसी शक्ति दो, मुझे भी ऐसा मेरे अंदर मेरे ऐसे गुणों की प्राप्ति हो कि मैं भी एक दिन भविष्य में, इस काल में नहीं तो भविष्य के किसी काल में आप जैसा अरिहंत बन पाऊँ, मेरे भी सभी कर्मों का क्षय हो। तो इन भावनाओं के साथ में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी वंदन करते हैं। और ये जो वर्ड है, तो ये एक जैन धर्म में बहुत ही एक प्रसिद्ध स्लोगन है। जब भी हम कभी मंदिर इत्यादि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री सिखाते हैं कि जब हम मंदिर में प्रवेश करें, तब हम वंदे तद्गुण लब्धये, तीर्थंकर भगवान के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने नमस्कार करते हुए ये अवश्य बोलें। तो ये वर्ड कहाँ से आया, ये तत्वार सूत्र के मंगलार चरण से ही ये वर्ड आया है। हम लोग इसको याद करेंगे, वंदे तद्गुण, बोलेंगे सब लोग मिलके, वंदे तद्गुण लब्धये। चलिए दोबारा से एक बार देखते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। हम बहुत ही आराम से करा रहे हैं, जिससे कि आपको क्लास के माध्यम से ही सूत्र बहुत ही आराम से समझ में आए और याद भी होने लग जाएं। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्गस्य माने के, मोक्ष मार्ग के नेता, भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले। कौन है वो, आप यानी अरिहंत भगवान। वंदे तद्गुण लब्धये, द के नीचे हलंत आधा द है, वंदना करता हूँ तद्गुण, उन गुणों की, लब्धये माने प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में, फोटो खींच लो। आवाज आई? हेलो, सिल्वर अब पहला अध्याय हम शुरू करते हैं आज। इस ग्रंथ में जैसा अभी पहले भी बताया कि 357 यानी कि 357 आज पहला दिन है आप लोगों की क्लास का, तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है कि ये आपने नोट कर लिया सबने। अब इसको हम मिटा रहे हैं। मास्टर गंदा है।
कपड़ा देना। अब हम दूसरा सूत्र देखेंगे। दूसरा साफ सा कपड़ा लेके, काला हो। अब हम पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये गीला कर देना, काला दिख रहा है ना। चलिए सब लोग साथ साथ बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले अध्याय का जो पहला सूत्र है, प्रथम अध्याय अथ प्रथमो अध्याय। यानी कि पहला अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। ये जो एस वाला साइन है ये अ के लिए प्रयोग में आता है। जब यहाँ कोई दीर्घ स्वर जैसे ओ की मात्रा या बड़ा आ आता है, उसके बाद अ लिखना होता है, तो संस्कृत में संधि करते हुए हम दोबारा से अ ना लगा के एस वाला साइन लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं अध्याय। अथ प्रथमो अध्याय, यानी कि प्रथम अध्याय। संस्कृत में अथ प्रथमो अध्याय, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम यानी कि पहला। पहला छोटा कपड़ा लिया कोई दूसरा। प्रथम अध्याय। पहला सूत्र देखेंगे हम। फिर उसके साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको। बहुत छोटा सा सूत्र है और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिस सूत्र के कारण अभी जैसे बताया कि पूरा ग्रंथ रचित हो गया। सम्यग दर्शन। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान, ज्ञान भी बोल सकते हैं, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ओके। अब देखिए क्या क्या लिखा है इसमें। सम्यक दर्शन ज्ञान
चारित्राणि, छोटी की मात्रा है, मोक्ष मार्गः, विसर्ग लगा हुआ है। फिर से बोलेंगे सब लोग एक साथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अब इसमें सीधे सीधे 3 शब्द हैं। सम्यक दर्शन है। सूत्र का मतलब क्या होता है, अब पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से सभी ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, और भी बहुत सारी ऐसी विद्याएं पढ़ी होंगी जिसमें सूत्र आते हैं। सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला, यानी कि किसी चीज़ को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट, कि जो चीज़ शॉर्ट में याद हो जाए और बाद में उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे गणित के फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, तो उसके बाद में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अलग अलग कोई भी हमको कैलकुलेशन करनी हो तो ये फॉर्मूला उसमें लगा दिया जाता है। तो सूत्र की एक विशेष बात होती है कि सूत्र बहुत शॉर्ट में होता है। तो इसलिए ये जो तत्वार्थ, इस ग्रंथ का नाम क्या रखा है, तत्वार्थ सूत्र, कि बहुत ही शॉर्ट में बात की गई है और उसके बाद उसको आपको अपने शब्दों में अन्य ग्रंथों से या अन्य ज्ञान से, पूर्वाचार्यों का जो ज्ञान है आगम में, वहाँ से हमें इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो कम से कम शब्द इसमें रखे जाते हैं, कोई शब्द बार बार रिपीट नहीं होगा। पूरे तत्वार्थ सूत्र में एक जो चैप्टर बनाया, मान लीजिए पहला अध्याय है, उसमें एक बात जो एक बार कह दी तो फिर वो एक एक शब्द बचाया जाएगा। अगले जो सूत्र आएंगे उसमें वो बात रिपीट नहीं होगी, वो पहले के सूत्रों से ली जाएगी। तो ऐसे ही पहले सूत्र से ही आपको ये अनुभव आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये जो सम्यक वर्ड है ये इन्होंने 3 बार बचा लिया, रिपीट नहीं लिखा। इसको जब हम समझेंगे तो क्या है, दर्शन के आगे भी सम्यक लगा हुआ है और ज्ञान में भी सम्यक लगा हुआ है, ऐसे ही चारित्र में भी सम्यक लगा हुआ है। तो बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं किया जाता सूत्र में, वो हमें अपने ज्ञान के माध्यम से हमें समझना होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ लगानी है। तो जब इसको समझेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आणी यानी कि ये संस्कृत का शब्द है, चारित्राणी, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग यानी मोक्ष मार्ग बनाते हैं। यानी कि मार्ग माने रास्ता। मोक्ष का रास्ता कैसे बनता है, अर्थात जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होते हैं तभी मोक्ष मार्ग संभव है। जब सम्यक दर्शन, अब सम्यक का क्या मतलब है वो भी बताएंगे। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हमने कथा बताई थी उसमें थोड़ा सा सही करते हैं। जो कथा में जो ब्राह्मण के बारे में बताया था तो वहाँ पर जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, तो उसमें एक उल्लेख ऐसा भी है कि उसने दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों लिखे थे लेकिन सम्यक वर्ड नहीं लिखा था आगे। तो जो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज थे तो उन्होंने आगे सम्यक वर्ड जोड़ा था, सम्यक वर्ड जोड़ा, उसके बाद वो
गांव में पूछने गया कि भाई सम्यक वर्ड का मतलब क्या है, तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र से खाली ऐसे ही हो जाए तो मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। तो यहाँ पे सम्यक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये सही रूप में होगा, सम्यक अर्थात सही रूप में दर्शन होगा, सही रूप में ज्ञान होगा और सही रूप में चारित्र होगा तभी मोक्ष मार्ग होगा। अब वो सही रूप में क्या है वो अब बताएंगे कि अरिहंत भगवान ने जिस प्रकार से सही रूप बताया है उस प्रकार से ही अगर हमें दर्शन हुआ, ज्ञान मिला या हमने चारित्र को धारण किया, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। आगे के अध्याय में आपको पता चलेगा कि सम्यक का विपरीत होता है मिथ्या, यानी कि जो सही नहीं है वो क्या है, मिथ्या, यानी कि गलत है। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसकी मान्यता है कि ये काम सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सही हो, तो बताया जाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, आपके मानने ना मानने से नहीं हो सकता। तभी मोक्ष मार्ग संभव है। तो कथा में जो त्रुटि थी उसको हमें ध्यान आ गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग उसने लिखा था। आचार्य महाराज ने उनके आगे क्या जोड़ दिया था, सम्यक वर्ड जोड़ दिया था। तो क्या अर्थ निकला इसका, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। अब हम धीरे धीरे इसी सूत्र में आज सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा सा लेंगे। सम्यक दर्शन क्या होता है और सम्यक ज्ञान क्या होता है और सम्यक चारित्र क्या होता है। आज क्योंकि आपका पहला दिन है तो ज़्यादा बर्डन आप पे नहीं डालेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे रुचि बनेगी तो आगे के अध्याय थोड़ा डिटेल में फास्ट लेने का प्रयास करेंगे। पहले ये मिटा देते हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है? दर्शन माने देखना, सम्यक माने सही रूप में। तो यहाँ पर जो जैन धर्म में सम्यक दर्शन की चर्चा हुई, इसके ऊपर पूरे की पूरे अलग अलग आचार्यों ने ग्रंथों तक की रचना की हुई है कि सम्यक दर्शन आखिर क्या होता है। तो सही सम्यक दर्शन का जो वर्णन है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा तत्वासूत्र करना है तो बहुत डिटेल में न जाकर हम उसकी मुख्य बातों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सम्यक दर्शन होता है जो 25 मल दोषों से रहित होता है और 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान जो होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है? 25 मन दोषों से रहित। हाँ, और 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान, सम्यक दर्शन। अब ये जितने भी 10 चैप्टर हैं धीरे धीरे उसमें जैसे पहले अध्याय में आगे के सूत्रों में सम्यक ज्ञान की चर्चा होगी, फिर आगे जाके सम्यक चारित्र का भी वर्णन आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र पहला ही है, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को तत्वासूत्र के माध्यम से मिलने जा रही हैं। सम्यक दर्शन है 25 मल दोषों से
25 दोषों से रहित। मल दोष वो भी आएगा। मल मल दोष यानी कि दोष, मल दोष बोलते हैं उसको। दोष कोई गलत चीज जो होती है, अभी लिखा रहे हैं कौन कौन से हैं। रहित यानी कि जिसमें किसी चीज में दोष न हो, तो ऐसा जो आपका दर्शन है उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन। 25 मल दोष भी बोलते हैं, दोष भी लिख देते हैं। 25 दोषों से रहित और 7 तत्वों का सही सही श्रद्धा। 7 तत्वों का श्रद्धान। अब ये 7 तत्व कौन से हैं, इसी अध्याय में आगे के सूत्र में आएंगे जब सम्यक दर्शन का और वर्णन हुआ। 7 तत्वों का श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब होता है कि उनको श्रद्धा पूर्वक मान लेना, यानी सच्ची श्रद्धा, आस्था या विश्वास, इसको क्या बोलते हैं, श्रद्धान। श्रद्धान मतलब सच्ची श्रद्धा। जैसे आपके किसी इष्ट देव के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, अपने परिवारीजनों के प्रति, किसी के भी प्रति श्रद्धा होती है कि भाई उसने जो बोला है बिल्कुल ठीक ठीक बोला होगा। चौथा सूत्र जब आएगा इसी अध्याय का, तो वो 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब 25 दोष कौन से हैं, तो ऐसे तो पूरे 25 की लिस्ट है, तो अभी आगे जब हम उसका किसी अन्य रेफरेंस में पूरा उसको लिखाएंगे, बट अभी जब हम यहाँ तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें संक्षेप में बस 25 दोष का मुख्य मुख्य बातें कौन सी हैं वो समझेंगे। 3 मूढ़ता, जिनको लोक मूढ़ता भी कहते हैं। 8 मद, मद माने घमंड होता है। 6 अनायतन, 6 अनायतन और शंका आदि 8 अंगों के विपरीत 8 दोष। 8 अंगों के विपरीत दोष। कितने हो गए टोटल, इनको गिनिए। 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 8 17 और 8 25। तो इस प्रकार से ये जो 25 हैं ये सम्यक दर्शन के दोष कहे गए हैं। अब अंग कौन से होते हैं, 3 मूढ़ता होती हैं, 8 मद होते हैं और 6 अनायतन होते हैं और 8 अंग। इनका वर्णन भी हम आगे करेंगे। अभी 8 अंग की बात शॉर्टकट में करते हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपका सम्यक दर्शन बन सकता है। सम्यक दर्शन यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम खाली जिनेंद्र देव को मानते हैं, उन्हीं में श्रद्धा रखते हैं, उनके अलावा किसी और में श्रद्धा नहीं रखते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई लोग कहते हैं कि भाई हम अपने खाली मंदिर जाते हैं और कहीं नहीं जाते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं कि जैन परंपरा के अंदर भी हम केवल दिगंबर परंपरा को मानते हैं, श्वेतांबर को नहीं मानते, तो ये सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं जो श्वेतांबर लोग हैं कि हम श्वेतांबर परंपरा को मानते हैं,
दिगंबर को नहीं मानते, उनके हिसाब से वो सम्यक दर्शन है। कोई कहते हैं कि अलग अलग दोनों श्वेतांबर दिगंबर परंपरा के अंदर भी बहुत सारे पंथवाद हैं, कहीं 13 पंथ है, कहीं 20 पंथ है, और श्वेतांबर परंपरा में भी 13 पंथ इत्यादि मूर्ति पूजक अलग अलग पंथ हैं, स्थानकवासी पंथ है, कांजी पंथ हैं। तो सभी लोग अपना अपना सम्यक दर्शन मानते हैं। तो वास्तव में सम्यक दर्शन एक संपूर्ण दृष्टि से क्या है, उसे हमें समझने का प्रयास करना है। हमें पंथवाद की तरफ नहीं जाना, जो तत्वार सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो सम्यक दर्शन जो सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, वो हमारे अंतरंग से है, ना कि हमारी मान्यता से है कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं। तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो एक तरह से एकांतवाद हो जाएगा। एकांतवाद भी एक दोष बताया है। जैन दर्शन का मुख्य जो इसकी विशेषता है वो है अनेकांतवाद। किसी की दृष्टि से कुछ सही है, किसी की दृष्टि से कुछ सही है, तो सभी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमें समझना है तो वहाँ सम्यक दर्शन का मतलब है कि हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन होना चाहिए। भगवान महावीर की जो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनकी जो वाणी है, वहाँ से हमने समझने का प्रयास करना है। तो इसमें 8 अंग मुख्य रूप से हैं। 8 अंग में सबसे पहला अंग है सम्यक दर्शन का, उसको बोलते हैं निशंकित भाव। निशंकित यानी कि हमें तीर्थंकर भगवान ने जो बातें बताई हैं उस पर शंका नहीं करना। अब ये क्या है, इसके विपरीत दोष। तो अंग कौन से हैं? जब हम इन 8 अंगों को समझ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन वास्तव में एक परंपरा नहीं है, एक मान्यता नहीं है। ये हमारे अंदर से है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारी स्वयं की अनुभूति है। पहला अंग है निशंकित। निशंकित यानी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा जो मार्ग बताया है उस पर हमें शंका नहीं करना। इनको डिटेल में नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये तो उससे क्लियर है। इसके ऊपर सम्यक दर्शन के ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर मिल जाएंगे। दूसरा है आपका निष्कांक्षित, यानी कि कोई भी आकांक्षा नहीं रखना, आकांक्षा से रहित हो कि मेरे को सम्यक दर्शन है तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। जैसा बहुत सारा उदाहरण आता है कि हम लोग अपने जिनेंद्र भगवान पे या जो हमारे वर्तमान में मंदिर इत्यादि हैं, जो ग्रंथ हैं, उन पे शंका कर लेना। कैसे शंका कर लेना कि वर्तमान का विज्ञान ने ये बात बताई है। जैसे अभी आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो विज्ञान ने कोरोना महामारी के बारे में जो बताया और उसको हमने अगर ऊपर रख लिया और जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो चीज़ें आई हैं उसको हमने कहा कि हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन तो है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, वीक पड़ गए। ग्रंथों में पूरी बात नहीं है। भगवान महावीर को तो कुछ पता नहीं था, उससे ज़्यादा किनको पता है? आजकल के लोगों को पता है, जो इधर उधर से ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ भी अपना तर्क वितर्क दे दिया, तो अपने ही धर्म पर क्या कर ली, शंका इत्यादि कर ली। कई लोगों ने क्या किया कि भगवान के मंदिर जाने से ही हमें रोग हो जाएगा क्या, तो ये सब क्या है, या भगवान का गंधुदक लगाने से उल्टे हमें रोग हो जाएगा, ये सब क्या है, ये हमने अपने भगवान पे ही शंका कर ली। तो आपका सम्यक दर्शन अभी पूरा नहीं है। आपका सम्यक दर्शन होता तो आप सच्ची श्रद्धा करते अपने ईश्वर पर, अपने जिनेंद्र देव पर, और आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का डर नहीं लगना चाहिए। निष्कांक्षित यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी। निर्विचिकित्सा, ये 8 प्रकार के अंग हैं। बस इनके हमें नाम समझने हैं। मूल उद्देश्य है हमारा तत्वार सूत्र को पूरा
अध्ययन करना। प्रतिदिन हमारी 1 घंटे की क्लास होगी। आज क्योंकि पहली क्लास थी तो थोड़ा बैकग्राउंड बनाने में, सेटिंग करने में टाइम लग गया, तो इसलिए बस ये वाला हम थोड़ा सा 8 अंक करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे और कल से फिर और डिटेल में इनको लेंगे। निर्विचिकित्सा, ये भी एक अंग है सम्यक दर्शन का। उसके बाद है अमूढ़ दृष्टि। चौथा अंग क्या है? अमूढ़ जैसे एक मूढ़ व्यक्ति होता है ना, हठी व्यक्ति, तो वैसी अमूढ़ दृष्टि, यानी कि उसके अगेंस्ट, बिल्कुल आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, ये भी सम्यक दर्शन का अंग है। उपगूहन, ये सारे शास्त्रों में नाम आए हैं, ये हमें कभी भी सुनने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको लिखवाया जा रहा है। स्थितीकरण, उपगूहन, स्थितीकरण, इनका डिटेल में वर्णन कराया जाएगा आपको। स्थितीकरण का मतलब होता है कि कभी कोई मुनि महाराज है या कोई श्रावक है जो जिसका सम्यक दर्शन थोड़ा वीक पड़ गया, उन्होंने कोई मार्ग बढ़े लेकिन कोई गलती कर दी, तो उनको फिर से समझाना और वापस से उनका स्थितीकरण करना। उसके बाद है अगला अंग वात्सल्य। उसके बाद है प्रभावना, 8वां अंग। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इनको भी आपको, इनके कम से कम हेडिंग्स तो याद होनी चाहिए। हेडिंग्स से फिर आपने कभी पढ़ रखे होंगे तो बहुत जल्दी आपको याद आ जाएगा। जल्दी से रिवाइज करके आज की क्लास का यही समाप्त करेंगे। उसके बाद कल डिटेल में सम्यक दर्शन भी लेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लेंगे और आगे के सूत्र हम करेंगे। क्या देख रहे थे हम कि 3 चीज़ एक साथ होनी जरूरी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चारित्र माने कैरेक्टर होता है, ज्ञान यानी नॉलेज होता है, और दर्शन यानी कि जो हमारे अंदर अंतरंग में जो भावना चल रही है, हमारी किसी चीज़ के बारे में क्या श्रद्धा है, क्या सोच है, तो उसको बोलते हैं दर्शन, यानी देखना। हमने, किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ को देखा, लेकिन देख के उसने उसको कैसे लिया, तो वो है वास्तव में सम्यक दर्शन। वो कैसा होता है? 25 दोषों से रहित होता है, 7 तत्वों का सही सही श्रद्धान। और ये 25 दोष कौन से हैं? 3 मूढ़ता होती हैं, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन होते हैं। और ये जो 8 अंग हैं, ये क्या हैं? अंग। और दोष क्या हैं? इनके विपरीत। निशंकित यानी शंका नहीं करना, और उसका दोष क्या हो जाएगा? यानी कि शंका करना। तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया। आकांक्षा नहीं करना, और क्या हो गया? आकांक्षा करना। निर्विचिकित्सा, इसका उल्टा हो जाएगा, वो दोष हो जाएगा। अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। स्थितिकरण यानी कि किसी ने कुछ गलत काम किया, उसकी स्थितिकरण नहीं करी। वात्सल्य भाव नहीं रखना, और धर्म की प्रभावना नहीं करना। तो ये सारे इनके जो विपरीत होंगे वो क्या होंगे? दोष हो जाएंगे। तो ये सारे सम्यक दर्शन के दोष होते हैं। तो इन दोषों से जो बच के रहेगा, बेसिकली वो सारा जो ज्ञान होगा उसे क्या बोलेंगे? ज्ञान नहीं, जो सारा जो दर्शन होगा उसे बोलेंगे सम्यक दर्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं और आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।